जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जहां सभी धर्मों के सभी समाज के लोग रहते हैं और इसे मिनी इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे में जमशेदपुर में जब सिखों की बात होती है तो गुरुद्वारों की बात करनी भी लाजमी हो जाती है। और जब गुरुद्वारों की बात होती है तो साक्षी गुरुद्वारा साहिब जो है वो अछूता नहीं रहेगा। जी हाँ, जमशेदपुर के दिल यानी साक्षी में बसे इस गुरुद्वारे की कहानी बहुत पुरानी है। यहाँ नामी ग्रामी लोग, चाहे वो राजनीतिक से जुड़े हुए हों या सोशल से जुड़े हों, सोशल वेलफेयर से जुड़े हों, वो यहाँ आते हैं, उनकी मन्नतें यहाँ पूरी होती है। ऐसे में साक्षी गुरुद्वारा साहिब की चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस गुरुद्वारा साहिब में चुनाव होना है प्रधान पद के लिए। तो ऐसे में हमारे साथ सरदार निशान सिंह हैं जो इस गुरुद्वारे में तत्कालीन प्रधान हैं। ये पहले भी प्रधान रह चुके हैं और संगत के पास जा रहे हैं अपने 3 वर्षों में जो इन्होंने कार्य किए हैं उसके बदौलत ये वोट मांग रहे। सरदार निशान सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मशाल न्यूज में। आप कह रहे हैं कि आपने 3 साल के दरमियान जो कार्य किए हैं उसके बदौलत आप जा रहे हैं जनता के बीच, संगत के बीच। तो 3 साल के दरमियान ऐसे कौन से कार्य छूट गए हैं जो आप फिर से प्रधान पद पर रहते हुए से पूरा करें? गुरु घर में कोई कार्य छूटते नहीं है। गुरु महाराज की मेहर की सदका कोई ना कोई काम होते रहता है। हमने कभी आज पहले भी जब आए थे ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ये करना है। जो भी काम कराता है ऊपर वाला अपनी सेवा जो लेना होता है वो सेवा भावना मन में होना चाहिए कि हमको सेवा करना है। जैसे बाबा बुड्ढा निवास बनाया, हम लोग का कहीं एजेंडे में कुछ ऐसा नहीं था। जो ग्रंथियों के लिए हमने किया कुछ हमारा एजेंडा में नहीं था। ऊपर वाले का मेहरबानी, हम लोग बैठे हुए थे, विचार किया गया कि क्यों ना हम लोग उनको बना के दिया जाए। जैसे अब हमने स्कूटी लेके दिया, वो भी ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि भाई देना है। बैठे बैठे विचार आया कि भाई कभी कभी क्या है, थोड़ा दूर किसी के घर में जाना पड़ता है गर्मी में, इसमें तो उसकी वजह से हम लोग सोचे कि उनको आने जाने में दिक्कत होता, क्यों ना हम लोग उनको स्कूटी प्रोवाइड कर दिया जाए। तो इस तरह से बहुत सा काम है। जैसे हमने सेवादारा के लिए ड्रेस कोड दिया, या उनकी पेमेंट बढ़ाई, या और बहुत से सोशल वर्क काम किए जो हम लोग जिक्र नहीं करते हैं। और दूसरा, गुरु कर कोई गुरु आप अपना काम कराता है, करने वाले की सोच अच्छी होना चाहिए। बाकी गुरु महाराज की जिसके ऊपर मेहर है वो आप अपना हाथ पकड़ के काम करवाते हैं। हम लोग उसी में, सतगुरु में, हम लोग परमात्मा में हम लोग विश्वास करते हैं। जो भी पत्ता हिलता है उनकी मेहरबानी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। इसलिए आने वाले समय में जो काम कराना होगा गुरु महाराज की मेहरबानी से सब कुछ होगा, संगत के साथ संयोग के साथ होगा। आपके विपक्षी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने जो भी कार्य किए उसका कभी हिसाब नहीं दिया। देखिए, कुछ तो ऐसे सज्जन हैं जो हमारे साथ भी रहे हैं और पहले भी रहे हैं, और पहले इतिहास गवाह है कि कभी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी हुआ हमने 3 साल टर्म किया और तीनों साल में बैसाखी वाला दिन पढ़ के चलाया। कोई भी संघर्ष से एक सज्जन नहीं हिसाब किताब मांगा। वो सब जानते हैं कि पैसा लगा। हमारे टाइम में जो पैसा आया, जब पहले आया, यही कारण है कि हमारे समय में 3 गुना ज्यादा पैसा आया। क्योंकि संगत देख रही थी कि काम हो रहे हैं, देने वाले दानी सज्जन बहुत है। वो काम देखे ऐसे भी हुआ, सज्जन आए 50,000 रुपये का चेक लेके आए, जब देखे अंदर घूम के आए तो 50,000 रुपये का चेक और दिए। आप खुद आके संगत ने पैसा दिया है। वो जानते हैं कि हमारा पैसा, एक एक पाई पैसा जो है वो सही जगह लगेगा। और हमारी टीम ने बिना स्वार्थ अपना टाइम दिया, और अपने आना जाना जो गाड़ी घोड़ा है वो अपना खर्चा में हम लोग हर संगत के पास गए गुरु कर का काम के लिए। पहले ऐसा नहीं होता था। और अंतर आपको समझ में आता है कि पिछला 6 साल में क्या हुआ और अभी 3 साल में क्या हुआ। बहुत से विपक्षी जो बोल रहे हैं कि पुराने हमारे जो भी रहे हैं बुजुर्ग, उनका नाम ले रहे हैं। हमारी तरफ से कभी भी ऐसा नहीं ले गया। पुराने बुजुर्गों के साथ हम रहे हैं। हम 92 से 4 प्रधान के साथ काम किए हैं और उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं 2016 के बाद क्या हुआ। 2016 से लेके 22 तक गुरु काल की गोल क्यों घटी, हारने के बाद में जो पैसा जमा किया गया क्यों किया, वो संगत को जवाब दें। और उसको छुपाने का कोशिश करने की वजह से इधर बात कर रहे हैं। संगत जानती है, संगत वोट से उनको जवाब देगी। यार, जीत हार का फैसला जो है वो संगत के ऊपर डिपेंड है। तो संगत का कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको? संगत का ऐसा है कि जब पिछली बार भी हम बहुत दिन से इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो पिछली बार संगत का प्रेशर से
हम हाँ कि हम सोचे हो सकता है गुरु महाराज की मेहरबानी है, जाए कह रहे हैं तो चलो भाई माने कि गुरु घर की सेवा करनी चाहिए। इस बार भी हम नहीं आना चाहते थे, हम चाहते थे कि नया आदमी को कोई मौका दिया जाए कि 3 साल हमने कर लिया और 6 साल उन्होंने कर लिया। जब देखे कि चिट्ठी उनका चोन से प्रापागंडा करके पहले ही कर दिया गया, मतलब ऐसा कभी इतिहास में वो भी नहीं हुआ है कि जनवरी में ही कोई चिट्ठी दे दिया जाए। समय होता है मार्च के बाद, क्योंकि हमारा जून में 12 जून को हुआ था। इस बार हमारा कानून के मुताबिक 30 दिन पहले चोन डिक्लेयर करना पड़ता है, हमने 40 दिन पहले किया। हम चाहते थे कि भाई जनरल बॉडी में सर्वसम्मति हो, हमारे संविधान में है कि सर्वसम्मति से पैलेट संगत के रूप में जाना चाहिए। अगर सर्वसम्मति नहीं होता, 1 से 2 होते हैं या 4 होते हैं, तो फिर बैलेट से पेपर मतलब इलेक्शन कराया जाता है। पहले हर गुरुद्वार में ही होती है कि सर्वसम्मति कर ली जाए। और हमारा भी विचार था कि बहुत से सीनियर आदमी हमारे हैं जो हमसे भी सीनियर हैं, गुरुद्वार से 30-40 साल से भी जुड़े हुए हैं, उनको भी एक और किसी को मौका देना चाहिए। सेवा करनी है, बिना पद लिए भी सेवा हो सकती है, लेकिन कुछ का मानना है कि नहीं हम पद ही लेंगे, हम रहेंगे तभी सेवा हो सकता है। गुरु घर में ऐसा नहीं है। बहुत से दानी सज्जन कुछ तन से, कोई मन से, कोई अलग तरीका से सेवा करता है, कोई सुबह के सेवा करता है, कोई जोड़ों की सेवा करता है, कोई लंगर की सेवा करता है, कोई आपका धन की सेवा करता है। तो अलग अलग सेवा का हम लोग में गुरु घर में वरदान है। सबसे मन चित लाए के बोले हैं कि जो सेवा होती है दिल से होती है, ना कि वो दिखावे के लिए सेवा होती है। हमारी टीम ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, लेकिन हम लोग कहीं भी नहीं बताए कि हमने ये सोशल वर्क का काम किया है। सिख तो अपने यूनिटी के लिए जाने जाते हैं, तो फिर गुरुद्वारा पॉलिटिक्स ऐसा क्यों हो रहा है? आज का दिन में पहले राजनीति गुरुद्वारा में हावी हो रहा है। राजनीतियां, पार्टियां गुरुद्वारा घर में या धार्मिक किसी भी संस्था में और एंट्री मारने के, यहाँ लड़ाई धार्मिक और राजनीतिक है, बुराई की और अच्छाई की लड़ाई है, ना कि सिखों की आपसी लड़ाई है। चंद लोग जो हैं वो पूरे जमशेदपुर को गुमराह कर रहे हैं। उसका पूरा जमशेदपुर क्या पूरा झारखंड जानता है कि साक्षी एक मेन गुरुद्वारा है। यहाँ राजनीति नहीं होना चाहिए, किसी भी गुरुद्वारा में, किसी भी मंदिर मस्जिद में राजनीति नहीं होना चाहिए, नहीं होती है। यहाँ अपना राजनीति चमकाने के लिए उनका एजेंडा रहता है राजनीति चमकाने का, और उसका आने वाले समय में बहुत अच्छा से संगत उनको जवाब देगी। ये कोई MP MLA का चुनाव नहीं है, ये गुरु घर का चुनाव है। उसको क्या वो लोग राजनीति जो हम अपना रहे हैं, जो सरासर गलत है। हम लोग संगत के बीच में जाते हैं तो उनका एक ही क्वेश्चन था कि भाई सब जितने भी प्रधान रहे हैं सबको सेकंड टर्म मिला, पिछले साल भी मिला, इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड को मिला, तो इलेक्टेड वाले को क्यों नहीं? तो हम बोले कि वो तो विपक्षी पार्टी से आप लोग पूछ सकते हैं, हम लोग तो नहीं मतलब लेकर चाह रहे थे, हम लोग तो चाह रहे थे कि किसी और को दिया जाए। तो यही आपके माध्यम से संगत को अपील करना चाहते हैं कि भाई संगत को भी आगे आना चाहिए। गुरु घर को अगर राजनीति से दूर रखना है तो साफ सुथरी सभी वाले आदमी को सबको आगे आना चाहिए। गुरु घर का तभी भला होगा, और आने वाले पीढ़ी को अगर हमने कुछ देना है तो सब जो गुरु घर से प्यार करते हैं उनको आगे आना पड़ेगा। ये मेरी आपका चैनल के माध्यम से अपील है, और बहुत अच्छा लगा कि आप आए, हम लोग का गुरुद्वारा के बारे में जानकारी ली और जो संगत को आगे देंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। अपने एजेंडे के बारे में बताइए साफ शब्दों में। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, गुरु घर की सेवा करना, संगत के साथ मिलजुल कर आगे जो भी संगत चाहेगी संगत की सलाह के बना काम होगा। ऐसा कुछ हम लोग का गुरु घर में एजेंडा नहीं रहता है। जमशेदपुर के दिल कहे जाने वाले साक्षी में स्थित होने के कारण सिख धर्म के अलावा और भी समुदाय के लोग यहाँ आते हैं। बहरहाल फैसला संगत के हाथ में है। तो ये थे हमारे साथ सरदार निशान सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात को काफी बेबाक तरीके से रखा और हमारे सारे सवालों का जवाब बखूबी दिया। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। तो इसी के साथ मैं प्रेम श्रीवास्तव लेता हूं आप सबों से विदा। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। कैमरे के पीछे जसविंदर सिंह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि सभी चैनल वाले जान रहे हैं कि साक्षी गुरुद्वारा साहब के मुख्य सेवादार का चुनाव जो है होने जा रहा है।
मेरा कहना ये है कि मैं भी 2010 में प्रेसिडेंट बना। उस टाइम में गुरु के बड़े लंगर हॉल जो आप पीछे में देखते हैं, उसकी उसारी का काम हुआ, कमरों का बनाया गया, उसका काम हुआ, स्कूल के बहुत सारे काम हुए बिल्डिंग के। तो जो भी प्रेसिडेंट आते हैं अपना अपना काम करते हैं, लेकिन सरदार निशान सिंह जी के साथ हम लोग जो 3 साल अभी पूरा किए हैं, एक ऐतिहासिक क्षण है ये वाला। मैं कहना चाहता हूँ, संगत के सामने मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं सरदार निशान सिंह जी के साथ कमेटी में जुड़ा हूँ तो बोल रहा हूँ। मैं बचपन से नौजवान सभा साक्षी का प्रेसिडेंट रहा, सेंट्रल नौजवान सभा का प्रेसिडेंट रहा, सेंट्रल सिख नौजवान सभा में जनरल सेक्रेटरी रहा इंद्रजीत सिंह पाजी के साथ। बचपन से ही हम लोग गुरु घर के साथ जुड़े हैं, साथ संगत के साथ जुड़े हैं। हमारा मकसद यही है कि हमको सिर्फ गुरु घर की सेवा से मतलब है। हम सेवा को सर्वोपरि गुरु घर में रखते हैं कि हम वहाँ करने क्या जाते हैं। हम गुरु घर में जाते हैं सेवा करने के भाव से। हमारी नौजवान सभा से लेके आज तक का आप हमारा रिकॉर्ड देख सकते हैं। राजनीति क्यों हो रहा है? राजनीति करने वाले लोग जो हैं वो राजनीति करेंगे, लेकिन राजनीति करने वाले लोगों के बारे में गुरु घर की संगत बहुत अच्छी तरह से उनकी बातों को सुन रही है, बहुत अच्छी तरह से उनके बातों को सुनकर अपने दिमाग में बैठा रही है। और आने वाला जो ये समय जो इलेक्शन वाला आ रहा है, जब इलेक्शन वाले दिन वोट पड़ेगी और जब शाम को उसका रिजल्ट आएगा तो उसके बारे में आपको खुद पता लगेगा। जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम सरदार रोहितदीप ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਬਣਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਟਰੈਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਡੇ ਆ। ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਰ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਬਾਅਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਵਾ, ਹਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਦਰਬਾਰ ਖੁੱਲਾ ਵਾ, ਆਫਿਸ ਖੁੱਲਾ, ਆ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਖਾਲੀ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੂਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੋਚੂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਚੌਧਰ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਾਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।